हेलो एवरीवन, जॉब इंटरव्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक एसएसआईएस से है और उस टॉपिक का नाम है जनरेटिंग फ्लैट फाइल्स फ्रॉम सिक्वल सर्वर डेटा। ठीक है, तो डेटा जो हमारा है वो सिक्वल सर्वर की टेबल में है और उससे हमें क्या करना है, फ्लैट फाइल जनरेट करना है। तो इस पे जो है आपके क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो ये हो जाता है, तो आप वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि फ्लैट फाइल आपका होता क्या है। तो जो आपके .txt फॉर्मेट में जो फाइल होती है उसको हम लोग जो है वो फ्लैट फाइल बोलते हैं। इसमें कोई भी जो है वो फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती है, सिर्फ प्लेन डेटा होता है, इसलिए उसको जो हम लोग फ्लैट फाइल बोलते हैं। और फ्लैट फाइल जो है वो आपके कई सारे पॉपुलर फॉर्मेट में होती है, जैसे कि आपका जो है वो डिलिमिटेड होता है, उसके बाद में आपका जो है वो फिक्स्ड विड्थ होता है, फिर फिक्स्ड विद डिलिमिटेड होता है और रैग्ड राइट होता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मेट होते हैं। इन 4 में आपका जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है वो डिलिमिटेड है। और ये जो डिलिमिटेड है इसमें आपके 3 टाइप के जो मेन होते हैं। आपका जो है कॉमा डिलिमिटेड फाइल होता है, पाइप डिलिमिटेड होता है और टैब डिलिमिटेड होता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और इन पर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरव्यू में। तो इसको हम लोग जो है वो डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप जो है वो फाइल जनरेट कर सकते हो। और जनरेट करते करते हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस, जिनके कि आपको आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ कौन सी फाइल जनरेट होती है, कैसे आप जो है वो कॉमा को पाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे जो है पाइप को टैब में कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, कनेक्शन बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो कवर करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है जनरेट करने वाला, फाइल जनरेट करने वाला, ये हम लोग जो है वो एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में क्या हुआ था, इस वीडियो में जब हम लोग फाइल जनरेट कर रहे थे हम, तो हमारी जो कॉमा, टैब और पाइप तीनों में कॉमा ही जनरेट हो गया था। तो वो वाला डाउट भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी जो हम लोग नोट कर देते हैं और ये वीडियो का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आई बटन पे, तो आप इसको भी देख सकते हो और उसके बाद जो है आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और एक नया पैकेज जो है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको न्यू पैकेज ऐड कर देना है, आपका पैकेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पैकेज ऐड कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग एक सेकंड के लिए चलते हैं SSMS पे और देख लेते हैं। तो हमारी जो टारगेट टेबल है वो हमारी है ऑर्डर लिस्ट की टेबल और इसमें जो हमारे पास डेटा है वो ये डेटा है। अब ये डेटा को हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमा, फिर पाइप और फिर टैब, या फिर टैब कॉमा पाइप, मतलब आप प्रोसेस जो है वो समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर पैकेज ऐड हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे डेटा फ्लो टास्क ले आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी प्रोसेस करते हो तो डेटा फ्लो टास्क के बिना आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो डेटा फ्लो टास्क आपको लेना ही पड़ता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। डेटा फ्लो लेने के बाद आप जो है इसके अंदर डबल क्लिक करके चले जाओगे। सबसे पहले आपको सोर्स बताना है। तो सोर्स आपका OLEDB है क्योंकि डेटा आपका सिक्वल पे है। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और कनेक्शन जो है बना देना है। आपके पास अगर ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ था पहले से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन मिल रही है तो आप न्यू करके क्या कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, जहाँ पे आपको जो सर्वर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वर आपका जो है वो यहाँ मेरे केस में लोकल है, आपका कोई भी सर्वर हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको डेटाबेस बताना पड़ेगा और कनेक्शन टेस्ट करने के बाद में जो है आप इसको ओके कर दोगे और फिर आप इसको यहाँ पे ओके कर दोगे। यहाँ पे ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, इनको भी आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपको मिलता है टेबल या व्यू, डायरेक्ट आप नाम दे रहे हो। टेबल या व्यू का नाम आपका वेरिएबल में है। SQL कमांड देना चाहते हो, डायरेक्ट कमांड को, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो कमांड लिखा है इसको हम पास करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग अगर कमांड लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन हमें ये वाला नहीं करना है, बट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप वेरिएबल लोगे तो आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल लोगे तो वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो फिक्स और वेरिएबल दोनों ही होते हैं, टेबल और व्यू के लिए 2 बार और 2 बार SQL कमांड के लिए। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। इस केस में हम लोग टेबल व्यू ले रहे हैं फिक्स केस में, कि हम यहाँ पे टेबल का नाम बता देंगे। अगर हमारे पास क्वेरी होगी तो क्वेरी के लिए आपको जो है वो अलग ऑप्शन लेना पड़ेगा। क्वेरी के लिए SQL कमांड लोगे और क्वेरी अगर वेरिएबल में है तो वेरिएबल लोगे। अगर टेबल और व्यू का नाम वेरिएबल में है तो ये वाला ऑप्शन लोगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं ऑर्डर लिस्ट और उसके बाद में कॉलम आपको जो है रिफ्रेश करवा देने हैं, तो आपके कॉलम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। उसके बाद में ओके कर देते हैं, कनेक्शन आपका बन गया है सोर्स का। अब आपको डेस्टिनेशन में फ्लैट फाइल जनरेट करनी है, तो आपको यहाँ पे फ्लैट फाइल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ऐसे। ठीक है, फ्लैट फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में इन दोनों को आपको जो है वो
कनेक्ट कर देना है मेरा डेटा शेयरिंग के लिए। अब उसके बाद में आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख लो ये वाला, कि जब ये चेक होता है तो आपकी डेस्टिनेशन पे फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाती है, अगर चेक नहीं होता है तो ओवरराइट नहीं होती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना कि चेक बॉक्स की तरह से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है जो डिसाइड करता है कि फाइल ओवरराइट होती है कि नहीं होती है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग जो है कवर करेंगे ताकि अगर कोई माइन्यूट से माइन्यूट क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप उसको आंसर कर पाओ। फिर आपको क्या करना है, अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज न्यू कनेक्शन बना सकते हो। तो हम न्यू कनेक्शन यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डिलिमिटेड है, फिक्स्ड विद है, फिक्स्ड विद डिलिमिटेड है, और उसके बाद में रैग्ड राइट है। तो हम लोग जो डिलिमिटेड की बात कर रहे हैं तो हम लोग ओके कर देंगे। और जब डिलिमिटेड को हमने ओके किया है तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वो बना लेते हैं कनेक्शन, ठीक है। और कनेक्शन हमारा यहाँ पे आउटपुट फाइल है, ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है 0 KB की, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक बार ओपन करके देख भी लेते हैं, एकदम कुछ भी कॉलम वॉलम कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद फाइल जो है सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे ओपन। अब जब आप यहाँ पे आओगे कॉलम में, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको कॉलम दिखेंगे। और ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको जो है वो कनेक्ट कर दिया था दोनों को। तो कनेक्ट करने के साथ साथ मेरा डेटा शेयर हो जाता है, तो आपका यहाँ पे जो कॉलम है वो दिख रहे थे। कनेक्ट कहाँ किया था, हम लोगों ने सोर्स को डेस्टिनेशन से कनेक्ट किया, जो कि इस इमेज के पीछे है। इसको मैं जो है इधर हटा सकता हूँ, बट ये वाला जो है वो नहीं हटेगा। बट आप समझ रहे हो कि इसके पीछे जो डेटा फ्लो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे उसमें है, ठीक है। तो अब आप जो है यहाँ पे आ गए हो और यहाँ पे एडवांस में कुछ भी नहीं करना है। प्रीव्यू में कुछ डेटा होगा तो दिखेगा, कुछ डेटा है नहीं हमारा, ठीक है। तो जनरल पे एक बार देख लेते हैं। अगर आपका जो कॉलम नेम्स इन फर्स्ट डेटा रो, अगर आपके फर्स्ट डेटा रो में कॉलम है तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लैट फाइल के केस में हम लोग इसको चेक नहीं करते हैं, बट जब आप एक्सेल फाइल बनाते हो तो आपको जो है एक्सप्लिसिटली एक्सेल में कॉलम रखने पड़ते हैं, तो आपको इसको चेक करना पड़ता है। पर फ्लैट फाइल के केस में आपको जो है वो चेक करना नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम नेम्स इन फर्स्ट डेटा रो, ये एक्सेल के केस में आपको चेक करना पड़ता है, फ्लैट फाइल के केस में नहीं चेक करना पड़ता है। और अभी हमने इसमें जो है कोई चेंजेज नहीं किए, बस क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम जो बता दिया है और इधर इधर जो हमने चेक क्लिक करके देख लिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं ओके एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद में मैपिंग आप रिफ्रेश कर दो, और मैपिंग रिफ्रेश करने के बाद कर दो ओके। और ओके करने के बाद आप इसको जो है रन करवा दो। तो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ रन करवा रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपकी कौन सी फाइल जनरेट होती है, वो होती है कॉमा डिलिमिटेड फाइल। और इसको जो है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपकी जो फाइल जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं कॉमा डिलिमिटेड फाइल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो कि जब भी आप फ्लैट फाइल जनरेट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फाइल जनरेट होती है, कॉमा डिलिमिटेड। अब कॉमा डिलिमिटेड फाइल आपकी जनरेट हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके, कंट्रोल माइनस करके, कंट्रोल ए और बैक बटन और डिलीट और सेव, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब हमें समझना है कि ये जो हमारी कॉमा डिलिमिटेड फाइल जनरेट हुई है इसको हमें टैब डिलिमिटेड में या फिर पाइप डिलिमिटेड में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके कनेक्शन को जो है एडिट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको डिलिमिटेड दिखता है, आप जो फिक्स्ड विद रैग्ड वो जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये कहाँ से चेंज होता है, ये चेंज होता है जब आप यहाँ पे न्यू करते हो, कनेक्शन बनाते हो और वहाँ पे डिलिमिटेड चूज करते हो या रैग्ड चूज करते हो, ये वहाँ से चेंज होता है। तो इसको आपको चेंज करना नहीं रहता है। टेक्स्ट क्वांटिफायर जो है अभी आपको चेंज नहीं करना है, और यहाँ पर जो आपका हेडर रो डिलिमीटर है वो भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो करना कहाँ है उसको समझ लेते हैं। आप जब कॉलम्स पे आते हो तो यहाँ पे आपका होता है एक रो डिलिमीटर और कॉलम डिलिमीटर, ठीक है। तो अभी हमारा कॉलम डिलिमीटर जो है वो कॉमा है, तो हमारे लिए कॉमा सेपरेटेड फाइल जनरेट हो रही है, ठीक है। तो आपको चेंजेज यहाँ करने रहते हैं, ये आप ध्यान रखना। कहाँ चेंजेस करने रहते हैं, जनरल पे नहीं करने रहते हैं, एडवांस पे नहीं करने रहते हैं, आप करते हो चेंज यहाँ पे कॉलम्स पे, ठीक है। और अब एडवांस में आप यहाँ पे आके देखोगे तो अभी आपके एक एक कॉलम को जो डिलिमिटेड है वो आपका क्या है, कॉमा है। यहाँ पे भी जो कॉमा है, तो अब इसको हम जब चेंज करके यहाँ पे आएंगे, कॉलम से चेंज करके इसको कह देंगे भाई तुम जो है हो जाओ टैब में हो जाओ, ठीक है। तब टैब में ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आओगे तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको फर्दर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पे जो है वो बोल सकते हो कि ये कहाँ हर कॉलम जो है आपका टैब से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और ये करते कहाँ से हो, कॉलम से करते हो। कहाँ पे करते हो, कॉलम डिलीमीटर में करते हो। रो डिलीमीटर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे करते करते अगर आप यहाँ पे लास्ट में आ जाओगे तो लास्ट में जो लास्ट वाला कॉलम आपका होता है ये आपका टैब से डिलीमिट नहीं होता, ये आपका एंटर से कैरेज रिटर्न से होता है, ठीक है। कैरेज रिटर्न या फिर जो है वो लाइन फीड, कैरेज रिटर्न या फिर लाइन फीड से सेपरेट होता है लास्ट कॉलम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जब आप जो है कॉलम जनरेट करते हो कॉमा डिलिमिटेड हो, ठीक है। इसको पहले कॉमा डिलिमिटेड कर देते हैं, चाहे तो कॉमा डिलिमिटेड हो चाहे तो टैब डिलिमिटेड हो। जब आपका लास्ट कॉलम होता है तो वो आपका कैरेज रिटर्न या फिर लाइन फीड से, लाइन फीड बोले तो आपका एंटर के बराबर ही होता है और कैरेज रिटर्न भी आपका एंटर के बराबर होता है, लाइन चेंज हो जाती है। तो लास्ट वाला कॉलम जो है आपका वो कैरेज रिटर्न या लाइन फीड से
सेपरेट होता है, यानी कि फिर एंटर हो जाता है वहाँ पे और अगली जो रो है वो आपकी शुरू हो जाती है। और ये आपका यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हो ऐसे टैब में, और टैब के केस में भी आपका जो बाकी के कॉलम जो है टैब से रहेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो रहेगा वो आपका इससे रहेगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको जो है ध्यान रखना बिल्कुल। और उसके बाद में हम लोगों ने इसको जो है टैब कर दिया है, और टैब करने के बाद हम फाइल जनरेट करते हैं और देखते हैं कि हमें टैब डिलिमिटेड फाइल मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो चला दिया है मैंने इसको यहाँ पे और चल गया है। और उसके बाद में हम लोग इस फाइल को जो है ओपन कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमारी जो फाइल है वो टैब डिलिमिटेड हो गई है। यहाँ पे टैब का स्पेस एक आ गया है इस तरह से। तो पहले हमारी थी कॉमा डिलिमिटेड और अब है हमारी टैब डिलिमिटेड। इसके बाद में अगर आपको पाइप डिलिमिटेड फाइल बनानी है तो वो भी आप आराम से बना सकते हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद में फिर से आपको जो है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको बंद कर देना है और यहाँ पे आने के बाद में इसको एडिट करना है डबल क्लिक करके। और एडिट करने के बाद आपको कॉलम्स में जाना है, और कॉलम्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो है वर्टिकल बार ले लेना है पाइप डिलिमिटेड बनाने के लिए। कॉमा ले लिया था हमने, टैब ले लिया था, और फिर आपका जो है वो वर्टिकल बार ले लेना है। वर्टिकल बार के केस में भी आपका यहाँ पे वर्टिकल बार हो जाएगा और लास्ट वाले कॉलम में जो है आपका वो इसी से रहता है। तो आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप यहाँ पे जो है आप चेंज करते हो टाइप ऑफ द फाइल डेलिमिशन, जब चेंज करते हो तो क्या लास्ट वाले कॉलम पे कोई इंपैक्ट पड़ता है? तो लास्ट वाले कॉलम पे आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका कैरेज रिटर्न या फिर लाइन फीड ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरेट करके देख लेते हैं। और जनरेट करने के बाद में आप यहाँ पर जब आओगे इसको रन करवाओगे तो आपको जो डेटा मिलेगा आपका 6 KB यहाँ पे आ गया है। तो आपका जो है ये पाइप डिलिमिटेड फाइल आपकी जनरेट हो गया। बाकायदा यहाँ पे जो है पाइप देख सकते हो, पहले हमने कॉमा देखा, फिर हमने जो है टैब देखा और हमने पाइप भी यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह से कॉमा डिलिमिटेड, टैब डिलिमिटेड, पाइप डिलिमिटेड फाइल जो है आप जनरेट कर सकते हो। और इस पर जो आपके फॉलोअप क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए हैं। और अगर आपको फाइल ओवरराइट करवाना है या जो भी करवाना है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे देख लिए हैं। तो होपफुली जो फाइल जनरेशन आपका जो फ्लैट फाइल जनरेशन है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप जो है आसानी से आंसर कर पाओगे। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, या आप चाहते हो कि मैं आपके किसी क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं, तो आप जो है क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और मैं उस पर जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।